जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अपने वोकैब वाले सेक्शन पे, जो कि आपको पता है कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में पेपर में कितने पूछे जाते हैं। 5 आपके इडियम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 आपके सेम मीनिंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 ही आपके पास अपोजिट मीनिंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये चलने वाली है। इसी तरीके से आपके एपिसोड सारे ही चल रहे हैं। एरर का एपिसोड मैंने कल कराया था, ऐसे ही डे बाय डे बहुत सारे एपिसोड आपके चलते रहेंगे और एसएससी स्टेनोग्राफर के हर सेक्शन पे होगा। तो ये जो 15 मीनिंग आपके सामने है, अगर इसमें आप 12 नंबर हिट कर पाते हैं, ठीक है, इस 15 मीनिंग में अगर आप 12 नंबर हिट कर पाते हैं, सो आप सोच सकते हो, आप इस बात को भी अच्छे से फील करोगे कि हाँ मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है। ठीक है, आइए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपके ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप पे हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करके चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन इसमें से 12 नंबर प्लस कर लेता है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके, और हाँ, ये जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं एकदम अपडेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी फिजूल का क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है, तो सिनोनिम्स आपको बताना है फ्लाउट का। फ्लाउट का सिनोनिम क्या होगा? देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में पोक लिखा है, सेकंड में रूट लिखा है, थर्ड में डेफी लिखा हुआ है और फोर्थ में रश लिखा हुआ है। अब इन मीनिंग को अगर आपको क्लियर होगा तो आप इसका सिनोनिम लगा पाएंगे। ऐसे ही मेरी तरफ से आपको देखना, ध्यान से देखना कि 2020 से लेके 2023 तक जितना भी टीसीएस ने पेपर करा रखा है एसएससी के थ्रू, सब कुछ आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत होकर इस सीरीज को ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी मीनिंग नोट करिएगा, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो देखो दोस्त, प्लॉट की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग मैंने सारी निकाल के रखी है। इसका मीनिंग होता है घृणा करना या फिर उल्लंघन करना। ठीक है दोस्त, प्लॉट की मीनिंग होती है घृणा करना या फिर उल्लंघन करना। तो इसकी अगर सिनोनिम की आप बात करोगे तो इसका जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है डेफी, वही सही है, क्योंकि डेफी का ही मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, बाकी आपको रूड का मतलब पता है। रूड का मतलब क्या होता है, मतलब कोई बेढंगे तरीके से आपसे व्यवहार करे। रश का मतलब आपको पता है तेजी से। ठीक है, तो क्वेश्चन के मीनिंग से रिलेट करते हुए आप चलेंगे, अपने आंसर जरूर देंगे। क्या करेंगे ना, वीडियो कैसे पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे और फिर आंसर देके फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आंसर सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास इडियम का पूछा गया। ठीक है, इडियम के क्वेश्चन आपके पास है बैड ब्लड। ठीक है, बैड ब्लड तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है। देखो कहाँ पूछा गया है, एसएससी का जो सीएचएसएल का टायर 2 का पेपर हुआ था जून मंथ में, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। तो जब इसका क्वेश्चन है तो वो आपको आसानी से आ भी सकता है ना, टायर 2 का जो क्वेश्चन है आसानी से आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बैड ब्लड की जो मीनिंग होती है, होता है गहरी दुश्मनी या फिर शत्रुता। ठीक है, गहरी दुश्मनी या फिर शत्रुता। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा एनिमिटी। इसका ऑप्शन शुरू होगा एनिमिटी से। ठीक है, इसका ऑप्शन किस क्या बनेगा, एनिमिटी। जितने लोगों ने याद होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो लिखना आपने। ठीक है, अगला इडियम आपके पेपर में देखो, सीएचएसएल जून के मंथ 2023 में पूछा गया, कीप हिम पोस्टेड। ठीक है, तो कीप हिम पोस्टेड, तो कीप हिम पोस्टेड की मीनिंग क्या होगी, तो कीप हिम पोस्टेड की मीनिंग होगी, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, नॉट डिस्टर्ब हिम इन मैटर्स, मेंटेन सीक्रेसी, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सेंड लेटर्स बाय पोस्ट। अब ऑप्शन आप देखो और बताओ, बहुत अच्छा सा, बहुत आसान सा। देखो कह रहा है कीप पोस्टेड, पोस्ट को कीप कर, सॉरी, पोस्ट करते रहना। ठीक है, कीप हिम पोस्टेड, पोस्ट करते रहना। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कि ताजी खबर देते रहना। ठीक है, ताजी खबर देते रहना, इस थर्ड नंबर का ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इस थर्ड नंबर का ऑप्शन बनेगा। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास है ऑडासियस। ऑडासियस आपके पास है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जब ऑडासियस लिखा है तो ऑडासियस की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। द यंग गर्ल इज वेरी ऑडासियस इन एवरी एक्टिविटी। ठीक है, सारे एक्टिविटी में यंग गर्ल क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, यंग गर्ल इज वेरी ऑडासियस इन एवरी एक्टिविटी, सारे एक्टिविटीज में। एक से ना,
रुद्र, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? चलो, बच्चा है बहुत परेशान कर देता है। ऑडेसियस में आप क्या करोगे? इसका मतलब बहादुरी होता है, इसका अपोजिट क्या दोगे? तो ब्राइट का मतलब तो आपको पता है चमकदार। पेरसियस का मतलब होता है भयंकर। टिमिड का मतलब भाई होता है डरपोक। तो जहां ऑडेसियस का मतलब बहादुर होता है, वही टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। क्या पूछा गया था? एंटोनिम्स पूछा गया था, ठीक है? बोल्ड का मतलब आपको पता है साहसी होता है। सारी मीनिंग लिखिएगा, बहुत काम आएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सीएचएसएल जून 2023 के क्वेश्चन में सेनेटाइज पूछा गया था, ठीक है भाई? सेनेटाइज का आपको सिनोनिम्स बताना था, एंटोनिम्स बताना है सेनेटाइज। तो सेनेटाइज तो आपने कोरोना काल में ये मीनिंग बहुत बार सुना, ठीक है? सेनेटाइज का मतलब होता है अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना, साफ सुथरा करना। तो इसका क्या ऑप्शन लोगे? अच्छी तरीके से एकदम गंदगी मचाना। क्यों? सैनिटाइज का मतलब अगर साफ सुथरा करना होता तो अच्छी तरीके से पॉल्यूट करना। क्लियर है? अच्छी तरीके से पॉल्यूट करना। बाकी कोई मीनिंग यहाँ पे रिलेट नहीं करना है, ठीक है? बाकी कोई मीनिंग यहाँ पे रिलेट नहीं करना है। 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके पास है फेथफुल, ठीक है? फेथफुल का मतलब होता है किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास होना, है ना? फेथफुल का मतलब क्या होता है? विश्वास होना। कहते हैं आपका आज्ञाकारी, फेथफुल फ्रेंड, ठीक है? तो ऑप्शंस देखो, सिनोनिम्स आपको बताने हैं। ऑप्शन में आपके पास है डिवोटेड, फिकल, वेबरिंग, अनट्रस्टवर्दी। तो देखो, डिवोटेड की मीनिंग आप लिख लीजिए, वफादार होना। डिवोटेड की मीनिंग क्या होती है? वफादार होना। फिकल, वेवरिंग, इन दोनों की मीनिंग क्या है? फिकल, वेवरिंग, इन दोनों की मीनिंग है चंचल, अस्थिर। फिकल और वेवरिंग दोनों की मीनिंग होती है चंचल या फिर अस्थिर। अनट्रस्ट वर्दी की मीनिंग लिखिएगा अविश्वसनीय, ठीक है? जिसपे विश्वास ही ना किया जाए। तो भाई इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डिवोटेड सही होगा। क्लियर है? 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 7 नंबर आपके पास सिनोनिम्स पूछा गया। चैलेंज का सिनोनिम क्या होगा? देख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। तो भाई अपने आप को हमेशा क्या करना है? अपने आप को हमेशा क्वेश्चन करना है। अब देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गया है, एमटीएस मई 2023 का जो क्वेश्चन था, वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो एक्टिव रहिएगा, पूरा पेपर कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा मीनिंग के साथ। अगला मीनिंग देखो, लिखा विस्कोस, ठीक है? और विस्कोस की मीनिंग में देखिए क्या होता है। इसकी मीनिंग होती है चिपचिपा या फिर गाढ़ा, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या होती है? चिपचिपा या फिर गाढ़ा। अब आप कहेंगे सर चिपचिपा या गाढ़ा मतलब कहीं ना कहीं, अब इसका अपोजिट क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसका अपोजिट वाटरी, पानी जैसा एकदम, ठीक है? वो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, पानी एकदम लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगले ऑप्शंस की मीनिंग इसमें लिखे, ग्रिम लिखा है, ब्रूटल लिखा है, थिक लिखा है। थिक तो आपको पता है घना होता है। ग्रिम का मीनिंग देख लो, ग्रिम का मीनिंग होता है खतरनाक, ठीक है बॉस? ग्रिम की मीनिंग है खतरनाक। ब्रूटल की मीनिंग होती है बहुत ज्यादा निर्दयी या फिर अत्याचार करना। लिखते रहना और अपना आंसर लगाते रहना, ठीक है? 9 नंबर में लिखा है केयरलेस, और देखना इन्हीं में से आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है? केयरलेस आपको बहुत सिंपल सी मीनिंग पता है कि इसका एंटोनिम्स क्या बताना है। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है। तो फॉरगेटफुल हो, अनसेफ हो, नेग्लेक्टफुल हो, ये सब नेगेटिव अर्थ रखते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब भी लापरवाही करना, फॉरगेटफुलनेस का भूल जाना, अनसेफ का मतलब सुरक्षित ना होना। विजिलेंट की मीनिंग क्या होती है? ध्यान देना बहुत अच्छे से, ठीक है? विजिलेंट की मीनिंग क्या होती है? अच्छे से ध्यान देना। केयरलेस का इसका अपोजिट मीनिंग मिलेगा विजिलेंट। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर आपके पास इडियम पूछा गया, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है? ब्रास टैक्स। तो यहाँ पे कौन सा इडियम का क्या मीनिंग बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी देखो एक नया इडियम है, ये पेपर में एकदम नया इडियम पूछा गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए इसकी मीनिंग। आप इसको नोट भी करते रहें, ठीक है? गेट डाउन टू ब्रास टैक्स की मीनिंग क्या होगी? इस इडियम की पूरी मीनिंग है मूल मुद्दों पर विचार करना, ठीक है भाई? इस इडियम की पूरी मीनिंग है मूल मुद्दों पर विचार करना। तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा? इसका ऑप्शन क्या बनेगा? इस 10 नंबर इडियम का कौन सी मीनिंग ऐसी है जो मूल मुद्दों पर विचार करने की बात कर रहा है? कौन सा ऐसा इडियम है जो मूल मुद्दों पर विचार करने की बात कर रहा है? तो मूल मुद्दों पर विचार कौन करेगा?
बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, compromise cooperation between people, get fired from the job, to be ready। तो तीसरा और चौथा तो होगा नहीं। बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, क्योंकि मूल मुद्दों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे सही होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन ही सही होगा। मूल मुद्दों पर आपको विचार करने के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें एकदम सही है। एक बार मैं इसको और अच्छे से चेक भी कर लेता हूँ, तब तक आप लोग भी अपना कमेंट करके अपना देख लो कि इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मुझे तो यही लगता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं ना। बेसिक फैक्ट पे कंसीडर करना, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियस अबाउट बिकम सीरियस, यही ऑप्शन बनना चाहिए ना। यही रहेगा ना। यही हम लोग मीनिंग लगाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर कुछ आपको डिस्कस करना होगा तो बताइए, बट ऑप्शंस यही है, फैक्ट पे समथिंग अबाउट, ठीक। अगला देखो, 10 नंबर के बाद, 10 नंबर के बाद आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में देखो लिखा है एक्सपॉन्ड, ठीक है। इसका सिनोनिम आपको बताना है। दे वांटेड मी, ठीक है, टू एक्सपॉन्ड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैड सम डिसेंट आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। तो एक्सपॉन्ड की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले वो देखो। एक्सपॉन्ड की मीनिंग अगर आप खोजोगे तो इसकी मीनिंग है समझना या फिर व्याख्या करना, ठीक है भाई। समझना या फिर व्याख्या करना। तो समझना या फिर व्याख्या करने की मीनिंग आप खोजोगे तो यहाँ जो लिखा है एक्सपर्टिएट, ठीक है, एक्सपर्टिएट ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सपर्टिएट की मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग है लंबी चौड़ी बातें बढ़ाना, ठीक है, लंबी चौड़ी बातें बढ़ाना। तो ये आपका 4th नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पे एक पाओसिटी लिखा है, बहुत बार पेपर में पूछा है। पाओसिटी की मीनिंग होती है कमी, ठीक है। पाओसिटी की मीनिंग क्या होती है? कमी, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे एक्सप्रेसिएट जो लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग और एक्सपाउंड की मीनिंग रिलेट कर रही है, एक्सप्लेन करने से, व्याख्या करने से। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कर्टेल्ड, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अपोजिट मीनिंग याद करिए कर्टेल्ड की मीनिंग, ठीक है। एमटीएस मई 2023 में पूछा गया। कर्टेल्ड की मीनिंग होती है भाई काटना या छांटना, कम करना एक तरीके से, ठीक है। काटना छांटना एक तरीके से कम करना, कर्टेल की कटौती मीनिंग, ठीक है। तो कटौती की अपोजिट क्या होगी? लेंथेन होगा, मतलब कि उसकी लेंथ को और बढ़ा देना। बाकी आपके पास जो प्रोन्ड लिखा है और ट्रिम लिखा है, ठीक है, ये जो प्रोन्ड और ट्रिम लिखा है इनका मतलब भी होता है काटना छांटना। और स्लैश्ड जो मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, स्लैश्ड की भी मीनिंग यही है, काटना या छांटना। क्लियर? तो सारी मीनिंग एक जैसी रिलेट कर रही है और कर्टेल का अपोजिट आप करोगे लेनदेन या लेंदी, ठीक है, बढ़ाना। क्लियर? आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, ब्रेक स्वेट। ब्रेक स्वेट का मतलब होता है पसीना छूटना, ठीक है। ब्रेक स्वेट का मतलब होता है पसीना छूटना, मतलब कोई काम आप करेंगे तब ऐसा काम होगा कि हाँ भाई पसीना छूटा। तो झूठ बोलेंगे नहीं होगा। फ्यूटाइल अटेम्प्ट करेंगे मतलब कि कोई व्यर्थ का काम करेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है, झूठ बोलने पे भी नहीं होगा। कॉट स्टीलिंग, चोरी करते पकड़े जाए तो हो सकता है पसीना छूटे, लेकिन आपका ऑप्शन क्या सही है? 4th नंबर ऑप्शन, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करना और प्रयास करना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका 4th नंबर ऑप्शन सही है। बताना जरूर कमेंट करके कि आपका इस 15 नंबर के क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, ठीक है। टू पोक वंस नोज इनटू, ठीक है, किसी के काम में टांग लड़ाना, ये बोलते हैं पोक वंस नोज इनटू, ठीक है। तो गिव परमिशन, गलत। इंटरफेयर, यस सर, इंटरफेयर करना किसी के कामकाज के बीच में। ब्रिंग नो सेंस, सो डिसरेस्पेक्ट नहीं। ऑप्शन अपना क्या सही होगा? इंटरफियर करना। पोक वंस नोज इनटू का मतलब होगा इंटरफियर करना। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, सिनोनिम पूछा गया है। हार्टलेस का सिनोनिम आपको बताना है। माइल्ड होता है, क्रूअल होता है, रोबस्ट होता है, वार्म होता है। तो माइल्ड का मतलब तो हल्का होगा, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, रोबस्ट की मीनिंग होती है असभ्य, वार्म का मतलब होता है गर्म।
तो हार्टलेस भाई क्या अपोजिट बनेगा? क्रूअल। हार्टलेस, सॉरी अपोजिट कह रहा हूँ, सिनोनिम बनेगा क्रूअल। हार्टलेस का मतलब उसके पास दिल गुर्दा फेफड़ा ना हो किसी के प्रति, ठीक है। और क्रूअल का मतलब निर्दयी होता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। क्या आपने इस 15 नंबर में 12 क्वेश्चन सही कर पाए? और अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए क्लैप। और अगर इससे कम कर रहे हैं तो भाई मेहनत करो, चीयर अप है आप सभी को, ठीक है। मेहनत करो। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट अगर मगर की कोई मैं बात नहीं करूंगा, इस मॉक टेस्ट से जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। बाकी अगर क्लोज टेस्ट पैसेज पीक्यूआरएस में कोई भी इशू है तो इस सीरीज को ज्वाइन करें। ऐप डाउनलोड करें ट्यूशन घर ऑफिशियल, और व्हाट्सअप कर सकते हैं 9628740733 पे। टेक केयर, जय हिंद। ऐसे बहुत सारी सीरीज मिलेंगे, डेली टू डेली मिलेंगे, ज्वाइन करते रहें और कमेंट जरूर किया करें कि कितना सही हो रहा है, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।